नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है ऑल इजी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे हासिल वाला जोड़, हासिल वाला घटाना और गुणा और भाग। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम हासिल का जोड़ सीख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है, देखिए दोस्तों, जोड़ को हम कहते हैं अंग्रेजी में एडिशन और घटाना को अंग्रेजी में हम सब्सट्रैक्शन या माइनस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ को हल करते हैं। ये हासिल वाला जोड़ है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने लिया है 5 और 3। 5 और 3 को हमको जोड़ना है। तो 5 और 3 को तो हम जोड़ेंगे तो सीधे सीधे 5 और 3 हमारा 8 आ जाएगा। इसमें अभी कोई हासिल नहीं हमारा लेना है क्योंकि हमारा 8 आ रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। तो 4 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 12 होगा। 12 को हम सिर्फ 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हासिल हमको लेना है। देखिए यहाँ पे 8 4 12, 12 को 2, एक हासिल हमारा जो बच रहा है हमें यहाँ पे लिखेंगे। कैसे दोस्तों? यहाँ पे हमने एक हासिल लिखा और यहाँ पे 2। देखिए 12 यही होता है, तो 12 ये है, तो इकाई वाली संख्या इसकी 2 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा और दहाई वाली संख्या यहाँ पे हमने हासिल ले लिया है। इसी तरह दोस्तों आगे भी हम करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 उतार दिया और एक हासिल यहाँ पे रख लिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 है और 9 है। 3 और हम 9 को जब जोड़ेंगे, 3 और 9 हमारा 12 होता है और उसमें जो एक हासिल है उसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और एक उसमें जोड़ेंगे तो 13। 13 को दोस्तों फिर वही जैसे हमने यहाँ पे लिखा 13 इकाई वाली संख्या लिखेंगे। 13 को हम 3 लिखेंगे और जो एक बचेगा यहाँ पे हम उसको हासिल लिख लेते हैं समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 5 और 7 को हम जोड़ेंगे। 7 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा होता है 12। 12 और एक हासिल हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 13। 13 को फिर दोस्तों हम 3 लिखेंगे। 3 और एक हासिल जो हमारा बचेगा वो यहाँ पे हमारा लिख देंगे समझने के लिए। फिर यहाँ पे 7 और 4, 7 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 होगा, लेकिन हमारा जो एक हासिल है उसको भी हमको लिखना पड़ेगा। तो 11 में एक जोड़ेंगे तो 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है इसके इधर, तो हम 12 यहाँ पे पूरा पूरा लिख देते हैं। 12 ये हो गया आंसर। अब हम घटाना देख लेते हैं। घटाना को दोस्तों भी हमने बताया कि घटाना को अंग्रेजी में सब्सट्रैक्शन भी कहते हैं और माइनस भी कहते हैं। चलिए सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पे 2 है और 8 है। देखिए दोस्तों 2 में से हमको 8 घटाना है, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो हमारा ये 3 से एक हासिल मांगेगा, तो जब ये हासिल एक देगा, 2 इससे एक निकाल के देगा तो ये हो जाएगा 12। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लिख हम दे रहे हैं आपको समझने के लिए, एक लिख रहे हैं, लिखा नहीं जाता है। देखिए ये हो जाएगा एक, जब इसमें से निकाल के देगा तो ये यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 12। तो जब हम 12 में से 8 निकालेंगे तो दोस्तों हमारा बचेगा 4, तो हम यहाँ 4 लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद हमारा ये 3 था, लेकिन एक निकाल के 2 को दे दिया, तो अब ये खुद 2 हो गया है। तो 2 में से भी 5 घटेगा नहीं, तो इसीलिए ये 2 है जो ये इस 7 से हासिल मांगेगा। तो फिर ये इससे हासिल मांगेगा तो ये भी हो जाएगा 12। ये हम समझने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं समझने के लिए, आपके लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 में से जब हम 5 निकालेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 7। अब देखिए दोस्तों सेम वैसे जैसे पीछे कम हो गया था वैसे यहाँ पे भी हो गया। देखिए ये 7 था, लेकिन एक निकाल के इस 3 को दे दिया था, तो उसके बाद अब ये 6 हो गया। 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये क्या करेगा, ये 8 से एक हासिल मांगेगा। 8 से तो जाएगा 16। 16 हो जाएगा। तो 16 में से 9 जब हम निकालेंगे तो हमारा बचेगा 7। तो हम आप लिख दे रहे हैं 7। अब देखिए दोस्तों ये पहले 8 था, लेकिन 7 को एक हासिल दिया, तो अब ये 7 हो गया है। 7 7 में से हम 3 घटाएंगे, सीधे सीधे हमारा घट जाएगा। 7 में से हम 3 निकालेंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे 9 है। 9 में से हमको 4 निकालना है। 9 में से 4 को हम निकालेंगे तो हमारा बचेगा 5। और ये दोस्तों हो गया हमारा आंसर। जोड़ और घटाना हमने सीख लिया दोस्तों। अब हम गुणा और भाग सीखते हैं। सबसे छोटा गुणा दोस्तों जो होता है वही समझ लीजिए हमने इसको लिया है, बहुत बड़ा गुणा हमने नहीं लिया है। तो अब हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 8 यानी 28 से हमको इतनी 258 में गुणा करना है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से करेंगे। 8 से इन संख्याओं में गुणा करेंगे, फिर 2 से इन संख्याओं में गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 8 से इन संख्याओं में गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 है, तो 8 का पहाड़ा हमको 8 बार पढ़ना है। जब हम 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 वाटे 64 होता है दोस्तों। देखिए 64 को हम 4 लिखेंगे, सिर्फ 4, और जो बचेगा हमारा देखिए 64 यही होता है।
तो इकाई वाली संख्या हमने लिख लिया 4, और जो दहाई वाली संख्या है वो हमारा हासिल हो जाता है। यहाँ पे हम छोटा सा समझने के लिए लिख ले रहे हैं। उसके बाद 8 का पारा हमको 5 बार पढ़ना है, तो 8 5 40, 40 होता है, और 40 में जो हमारा ये 6 उसको जोड़ेंगे तो 46, 46 को हम लिखेंगे 6, और जो हमारा 4 बचेगा वो हमारा यहाँ पे हासिल लिखा जाता है। बस समझने के लिए हम लिख ले रहे हैं। उसके बाद 8 का पारा हमको 2 बार पढ़ना है, 8 दूना 16, 16 होगा, और 16 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 20। देखिए दोस्तों, इसके बाद कोई संख्या इधर नहीं है, तो यहाँ पे जो 20 आएगा हम पूरा पूरा लिख लेंगे, हासिल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो 8 का हमने गुणा इन संख्याओं में कर लिया। अब उसके बाद हम 2 का गुणा इन संख्याओं में करेंगे। तो 2 का गुणा जब हम इन संख्याओं में करेंगे तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहले हमको जगह छोड़ना रहता है, स्पेस हम यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर गुणा करते हैं तो यहीं से लिखते हैं। देखिए अब 2 का गुणा हम करेंगे तो 2 8 16, 16 को हम दोस्तों 6 लिखेंगे, और जो एक हासिल हमारा बचेगा हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग, अभी जोड़ेंगे इसको। फिर 2 5 10, 10 आ रहा दोस्तों, लेकिन इसका वाला जो एक हासिल था 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 को भी हम 1 लिखेंगे, और फिर इसका भी एक हासिल बच रहा है। फिर 2 दूना 4, और एक जो इसका हासिल बचा था वो 5। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 4, 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 को हम 2 लिखेंगे। उसके बाद 0 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 12 वाला जो हासिल हमारा 1 था उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7। ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम भाग को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 है और इतनी बड़ी संख्या में हमको भाग देनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा इकाई और दहाई 2 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ की भी देखेंगे 2 संख्याएं क्या बड़ी हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 58 है, यह जरूर 10 से यह बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है हमको कि 58 से ज़्यादा ना हो। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तियाइन 30, 10 चौको 40, 10 पचे 50, 10 छक 60। 60 दोस्तों देखिए 58 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए हम 5 बार पढ़ेंगे, 10 पचे 50। अब हम घटाएंगे, 8 में से 5 8 में से देखिए दोस्तों हमको 0 घटाना है। 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हम कट पिट कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा 8 छोटा हो गया, 10 बड़ा है। ये 8 छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 को उतारेंगे। अब ये हो गया हमारा 84। तो हमको 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 84 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ेंगे 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तियाइन 30, 10 चौको 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सते 70, 10 वाटे 80। 8 बार में हम पढ़ेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 80। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 80। अब हम घटाएंगे 84 में से 80 को। देखिए यहाँ पे 4 में से 0 गया तो 4, और यहाँ पे 8 में से 8 गया तो कट पिट। अब उसके बाद दोस्तों देखिए हम फिर यहाँ पे 0 को उतार लेंगे। अब हमको 10 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, या तो 40 आ जाए या तो 40 से कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो हम पढ़ेंगे 10 के 10, 10 दूनी 20, 10 तियाइन 30, 10 चौको 40। 4 बार में हमारा 40 आ रहा है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल